नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या के मामले में जांच एजेंसियों के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। शवारा के सहसपुर रोड पर एक स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दो मोटरसाइकिल जाती हुई दिखाई दे रही हैं और जिस वक्त की ये तस्वीर है उस वक्त रात 1:09 हुए थे। मतलब यह कि जांच एजेंसियों ने इस फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि यह इसलिए महत्वपूर्ण है। 1:10 के बाद गांव में आते ही मोहम्मद तंजील की गाड़ी पर फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियां अब इस फुटेज के आधार पर आगे की जांच में जुटी हुई हैं कि क्या ये जो फुटेज में दो मोटरसाइकिल नजर आ रही हैं, क्या ये वही मोटरसाइकिल तो नहीं हैं जिन्होंने मोहम्मद तंजील की हत्या की है। इन मोटरसाइकिलों की तलाश की जा रही है। मोहम्मद तंजील के दोनों मासूम बच्चों को अब भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि पापा के साथ हंसते खेलते बोलते वो कार में बैठे हुए थे और उसी वक्त कार में दोनों बच्चों के सामने ही उनके पापा पर इतनी गोलियां बरसाई गई कि उनकी जान चली गई। और पिस्तौल तब भी नहीं रुकी हत्यारों की, लाश पर भी वो गोलियां चलाते रहे। एनआईए के डीएसपी मोहम्मद तंजील के बच्चे इस वक्त सदमे में हैं। आंखों से छलकता दरिया, थरथराते होंठ और कांपती जुबान से बच्चों ने बताया है कि कैसे उनके ही सामने उनके प्यारे पापा को मार डाला गया। नम आंखों से जिस पिता को अपनी लाडली की डोली विदा करनी थी, उस बेटी की आंखों में आज आंसुओं का समंदर छलक रहा है। पिता के साथ जिस कार में बेटी घूमने जाती थी, उसी गाड़ी में बेटी के सामने पिता को इतनी गोलियां मारी कि उनकी जान चली गई। अपनी आंखों के सामने पिता पर बरसती गोलियां देखने वाली बेटी का बयान सुनने के लिए आपको कलेजा मजबूत करना होगा। एक दिन पहले तक पापा का लाडला उनके साथ था, मगर उसकी आंखों के सामने पापा को हमेशा के लिए छीन लिया गया। जैसे उनकी पहली गोली लगी, पापा ने बोला कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, मुझे और मेरी बहन से। एनआईए के डीएसपी मोहम्मद तंजील के मासूमों पर कत्ल की वो पूरी वारदात ताजा है। जो बच्चे अपने पिता की बहादुरी और आतंकियों के खिलाफ मिशन में कामयाबी की दास्तां पर खुश होते थे, आज उन्हीं आंखों में पापा के नाम पर दर्द का दरिया बह रहा है। क्योंकि 2 अप्रैल की देर रात करीब 1:15 बजे डीएसपी तंजील अहमद की हत्या की खबर तो दुनिया के सामने आ गई, मगर उन बाइक सवार कातिलों की पूरी वारदात फिलहाल इन बच्चों की जुबान से बयां हो रही है। आप भी दिल पर पत्थर रखकर सुनिए, एक बेटी के सामने उसके बहादुर पिता को कैसे आखिरी सांस तक गोली मारी गई। 2 लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यू-टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया, पापा की उसकी गाड़ी से आगे जाके गाड़ी डूब गई और वो मारते गए, पापा को मारते गए। सुना आपने आतंकियों के नेटवर्क को तबाह करने की हिम्मत और हुनर रखने वाले एनआईए के डीएसपी को कातिलों ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनका बदन गोलियों से छलनी नहीं कर दिया। अपनी मौत को सामने देखकर भी डीएसपी तंजील ने जान की परवाह नहीं की, अपनी पत्नी और बच्चों को आखिरी सांस तक बचाया। गोली खत्म हो गई तब भी वो भर के फिर से मारते गए, जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। गोली उसके अंदर भरी थी, 3-4 मिनट तक होती गई वो। इन मासूमों का दर्द कोई नहीं समझ सकता। एनआईए में बेहतरीन काम करने वाले डीएसपी तंजील की उनके बीवी बच्चों के सामने ही कार में हत्या कर दी गई। पिता के कत्ल के बारे में बताते हुए बेटी की जुबान कांपने लगती है, तो वहीं बेटा कुछ भी कहने से पहले रो देता है। हम लोग जब वहाँ पे जा रहे थे, अचानक से 2 लोग आए एक बाइक पे बैठ के। उन्होंने वो वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी पुलिया पे, तो उन्होंने पापा ड्राइवर सीट पे एकदम से फायरिंग कर दी और वो फिर एक आदमी उधर गया, उसने मारता गया उनके।
गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे बच्चे गोलियों की आवाज सुनकर सहम गए थे और जब जब पिता की चीखें सुनते थे तो शरीर में खून जैसे जमने लगा, मगर वो खामोश रहे क्योंकि कातिल लगातार गोलियां बरसा रहे थे। पिता की मौत हो गई और मां की हालत काफी नाजुक है। आधी रात को हुए इस हत्याकांड को देखकर बच्चों की रूह भी कांप गई। हेलमेट पहन रखा था, मुझे कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग। अच्छा, पापा ने उस वक्त आपसे कुछ बात किया, कुछ बोला? पापा ने बस इतना बोला था कि जो जैसे उनके पहली गोली लगी, पापा ने बोला कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, मुझे और मेरी बहन से। कभी चीखते, कभी बिलखते, कभी पापा को याद करते। इन बच्चों को इंसाफ चाहिए। दिल्ली में शाहीन बाग में एनआईए के डीएसपी मोहम्मद तंजील के बच्चों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। बच्चों को जैसे ही साइड में लगाया, फौरन एक बंदे ने डायरेक्ट गोली मारी सीने पर रख के, डायरेक्ट गोली। और उसने जिस वक्त गोली मारी एकदम ये कहा बच्चों से, बच्चों हेड डाउन, बस ये कहा हेड डाउन। बच्चे एकदम नीचे होगा, बता रहे हैं दोनों बच्चे। परिवार के लोगों से भी बात की गई है ताकि ये मालूम हो सके कि इन मासूमों के पिता और आतंकियों के खिलाफ लंबी जंग लड़ने वाले डीएसपी तंजील के कातिल कौन है। चिराग कोठी और राम किंकर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। डीएसपी तंजील के बच्चों से जांच एजेंसियों ने कुछ देर तक बातचीत की। बच्चों ने पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया। एनआईए, एसटीएफ, एटीएस की टीम ने बच्चों से मिली जानकारी और कुछ फोन नंबर्स को लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों को मालूम हुआ है कि डीएसपी तंजील की हत्या के दौरान कई फोन नंबर सक्रिय थे। इनमें से कुछ नंबर से दूसरे देशों में भी बात की गई है। एनआईए के डीएसपी तंजील के मर्डर केस में जांच एजेंसियां कुछ खास नंबर की जांच में जुटी हैं। एनआईए और यूपी एसटीएफ को फोन नंबर से हत्या को लेकर कई सुराग मिलने की उम्मीद है। जांच एजेंसियां बिजनौर में 53 फोन नंबर्स की जांच कर रही है। डीएसपी तंजील की हत्या के दौरान 53 मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे। 53 फोन नंबर्स में से कुछ नंबर एक हफ्ते पहले ही एक्टिव हुए थे। 53 फोन नंबर्स की जांच से हत्या को लेकर अहम सुराग मिल सकते हैं। वहाँ पर कुछ फ़ोन एक्टिवेटेड थे, उनकी भी जानकारी जुटाई गई है, जिनसे नेपाल और दूसरी जगहों पर कॉल की गई थी। अभी तक शक जताया जा रहा है कि इसमें सिमी और उससे जुड़े हुए आउटफिट्स का हाथ हो सकता है, लेकिन किसी भी नतीजे पर अभी जांच एजेंसीज नहीं पहुंची हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि कुछ वाइटल क्लूज, बड़ी लीड्स मिली हैं, जिनके चलते हत्यारों तक बड़ी जल्दी पहुंचा जाएगा। पुलिस को तंजील की हत्या की सूचना देने वाले की भी तलाश है। डीएसपी तंजील की हत्या के मामले में पुलिस पीसीआर कॉल करने वाले को तलाश रही है। फोन करने वाले ने अपना नाम आलम बताया था। आलम नाम के शख्स ने डीएसपी की हत्या की सूचना दी थी। बाद में पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया तो नंबर स्विच ऑफ हो गया। जांच एजेंसियों के एक दल ने दिल्ली के शाहीन बाग में डीएसपी तंजील के घर जाकर दोनों बच्चों से बात की है। पिता की हत्या के दौरान गाड़ी में मौजूद दोनों बच्चे काफी सहमे हुए हैं। 5-6 अधिकारियों ने कुछ देर तक बच्चों से बात की और पिता के हत्यारों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। 2 लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यू टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया, पापा की उस गाड़ी से आगे जाके गाड़ी डूब गई और वो मारते गए, पापा को मारते ही गए। उनकी गोली खत्म हो गई तब भी वो भर के फिर से मारते गए जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। गोली उसके अंदर भरी थी। वहीं फोर्टिस अस्पताल में भर्ती तंजील की पत्नी के शरीर से 2 गोलियां निकाल ली गई हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें निगरानी में रखा है। कई गोलियां लगने की वजह से आंतों में तकलीफ है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि वो जल्द बेहतर हो सकेंगी। तंजील की पत्नी वारदात के वक्त पति के बराबर में बैठी थी। उनकी सुरक्षा के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन के बाद फरजाना के जिस्म से गोलियों को निकाल तो लिया, लेकिन अभी भी इंटेस्टाइन में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों तक वो डॉक्टरों की टीम के जरिए क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहेगी। इन सब के बीच उनके आसपास की सिक्योरिटी को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। यानी अभी भी फरजाना से पूछताछ नहीं हो सकती और पूछताछ में वक्त लगेगा। डॉक्टर्स और जांच एजेंसियों की कोशिश है कि डीएसपी तंजील की पत्नी जल्द से जल्द ठीक हो सके, क्योंकि वो इस हत्याकांड की अहम गवाह है। जांच एजेंसियों को उनसे बातचीत के बाद कई सुराग मिल सकते हैं। बिजनौर से अरविंद ओझा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक।
डीएसपी मोहम्मद तंजील की हत्या में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और यहां तक कि आईएसआईएस के शामिल होने का भी शक है। तंजील ने अपने मजबूत नेटवर्क के दम पर तीन आतंकवादी संगठनों की नाक में दम कर दिया था। वो पूरे नेटवर्क को तबाह करने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान बना चुके थे और शायद यही वजह है कि इस हत्याकांड में आतंकवादियों का हाथ माना जा रहा है। आईएसआईएस ने कराई डीएसपी तंजील की हत्या। इंडियन मुजाहिदीन है डीएसपी का कातिल। सिमी ने रची डीएसपी की हत्या की साजिश। डीएसपी तंजील के मर्डर का आतंकी कनेक्शन। एनआईए अफसर की हत्या पर बड़ी पड़ताल। एनआईए के तेज तर्रार अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या को लेकर कुछ अहम बातें सामने आई हैं। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीएसपी तंजील अहमद एक तो नहीं बल्कि तीन आतंकी संगठनों के निशाने पर थे। मोहम्मद तंजील की हत्या में आईएसआईएस के हाथ होने का शक है। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन पर भी शक है कि उसने डीएसपी की हत्या की साजिश बनाई होगी। तीसरा प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर हत्या में शामिल होने का शक है। इन्हीं तीनों आतंकी संगठनों को डीएसपी तंजील से काफी खतरा महसूस हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद तंजील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई आतंकी संगठनों पर घुसकर काम कर रहे थे और कई बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली थी। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले नकली नोट के धंधे पर भी वो काम कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं आतंकी संगठनों ने मोहम्मद तंजील को निशाने पर लिया था। दिल्ली के शाहदरा में रहने वाले आईएसआईएस के मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी हुई थी। शमी की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने देश भर में आईएसआईएस और आईएम से जुड़े 47 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए की तमाम गिरफ्तारियों में डीएसपी तंजील का अहम रोल था। पश्चिमी यूपी में इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और आईएसआईएस का बड़ा नेटवर्क होने का शक है। तीनों संगठनों के नेटवर्क में तंजील ने सेंध लगा दी थी। खबर है कि डीएसपी तंजील ने वेस्टर्न यूपी में आतंकी नेटवर्क तोड़ने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। एनआईए बहुत जल्द तंजील के मास्टर प्लान पर काम करने वाली थी। जिस हिमाकत के साथ एनआईए की डीएसपी की हत्या की गई है, उसे लेकर सबसे ज्यादा शक आतंकियों पर ही है, क्योंकि माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में आतंकी संगठनों के मॉड्यूल को जड़ से खत्म करने के लिए तंजील काफी तैयारी कर चुके थे। बिजनौर के जाटान मोहल्ले में 3 साल पहले धमाके हुए थे। धमाकों में 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। आतंकी हमले की जांच एनआईए की डीएसपी तंजील ने की थी। सरहद पार से जाली नोटों के नेटवर्क को भी तोड़ने पर काम चल रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिमी यूपी में आतंकियों के हर मॉड्यूल में तंजील की पकड़ थी। आतंकियों के पुख्ता नेटवर्क को तबाह करने के लिए कई लोगों की गिरफ्तारी की लिस्ट भी तैयार थी। आतंकियों को तंजील के मजबूत नेटवर्क के बारे में पता चल चुका था। शायद आतंकी संगठनों ने अपना नेटवर्क बचाने के लिए तंजील की हत्या का दुस्साहसिक कदम उठाया। एनआईए के बेहतरीन अफसरों में से एक तंजील की हत्या की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। यूपी एसटीएफ और एटीएस भी हत्या में आतंकियों का हाथ होने का शक जता रही है। हत्या से ठीक पहले जिस शादी समारोह में तंजील शामिल होने गए थे, वहां के भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां डीएसपी की हत्या से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, मगर सबसे ज्यादा शक आतंकी संगठनों पर ही है। बिजनौर से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। जिस वैगनार कार में एनआईए की तेज तर्रार डीएसपी तंजील पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और जिस तरह उनकी हत्या की गई, इस वारदात से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने शिवहरा थाने में खड़ी वैगनार कार का जायजा लिया है। शिवहरा थाने में खड़ी इसी कार वैगनार कार में डीएसपी तंजील अहमद अपने परिवार के साथ जा रहे थे। जो ये गाड़ी है जिसका नंबर DL 3C AZ2301, जब वो रात के वक्त जा रहे थे तभी
इसी कार में जो हमलावर थे वो आते हैं और जो तंजील अहमद है उस पर हमला करते हैं। गौर करने वाली बात है कि आप देखिए, जो कार का शीशा है, अमूमन जब फायरिंग होती है तो कार के शीशे पर भी खरोच आता है, लेकिन कार के शीशे पर कोई खरोच के निशान नहीं है। जो कार है उसके अंदर ब्लड के निशान है, कांच पर खरोच के निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि कार का जो शीशा था वो खुला हुआ था और काफी क्लोज रेंज से, एकदम बेहद करीब से जो है डीएसपी उसको गोली मारी गई। जो कार के अंदर आप खून के छींटे देख सकते हैं, जबकि कार के पिछली तरफ अगर आप देखें तो यहाँ, अगर कार के पिछली तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक चीज जरूर पड़ी हुई है जिस पर लिखा हुआ है बाकायदे एनआईए हेडक्वार्टर्स, एनआईए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जरूर लिखा हुआ है। दूसरी तरफ जो क्रिकेट का बैट है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित फुटवर्क करेक्ट। This is Kohli, very Kohli, very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli, very Kohli.